आज बैठक के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं। आज झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए पूरे झारखंड में आग लगी हुई है और हमारी झारखंड सरकार सोई हुई है। हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को जगाने और चेतावनी दे रहे हैं। इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। खतियान को लास्ट सर्वे से आप खतियान को आधार मान के स्थानीय नीति बनाना ही पड़ेगा और नहीं तो भुगतने के लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। जनता का मार ऐसा मार पड़ेगा झारखंड सरकार को, दिशा और दशा पता नहीं चलेगा। ये हम बार बार कहते हैं, हमारी बदौलत, हम जनताओं के बदौलत सरकार है, हम उसके बदौलत नहीं है। इसलिए हर राज्य का अपना अपना स्थानीय नीति है और उसमें खतियान को सभी कोई अपना अपना प्राथमिकता दिया हुआ है। वो केवल खतियान एक कागज़ नहीं है। 1982 में एकीकृत बिहार में बिहार सरकार स्थानीय व्यक्ति का जो परिभाषित किया है, उसको जिसका भी खाता खतियान दादा परदादा का जिस जिला में उसका नाम दर्ज हो, उसको वहाँ उस जिला का वो स्थानीय होगा। तो उसको स्थानीय मान लिया बिहार सरकार और उस समय एकीकृत बिहार में इसको भी माना गया। तो तब उसका अलग हुआ तो उसमें कौन सा परेशानी हो हमारे झारखंड सरकार को, किसके दबाव में है हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये समझ से पारे है। इसको पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो बयान दे रहे हैं खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है, ये हाईकोर्ट रिजेक्ट करेगा। हाईकोर्ट का मामला वो कैबिनेट का नहीं है, हाईकोर्ट का वो हाईकोर्ट देखेगा क्या करना है, इसको बनाना है और इसको अपना अधिकार है। कैबिनेट को झारखंड में क्या नीति बनाना है तो झारखंड सरकार की काम है। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, विपक्ष द्वारा प्रायोजित 32 वाला आंदोलन चल रहा है। का आदिवासी छात्र संघ किसी पार्टी से टैग है क्या? जनता किसी का नहीं होती है। उस मुख्यमंत्री जिसको भूल कर रहे हैं, बीते बार जनता ही के द्वारा बीजेपी की सरकार थी, उसको कहाँ उठा के फेंक दिया और आपको लाया है। ये ना समझे जनता किसी की है। अगर किसी की रहती तो आज बीजेपी की सरकार होती। जनता स्वतंत्र होती है और जिसको चाहिए उसको गद्दी में बैठा सकती है और उसको हम लोग नवाजे हैं तो हम लोग उसको उठा के फेंक भी सकते हैं। इसलिए झारखंड सरकार इसको विचार करे, स्थानीय नीति जल्द से जल्द बनाए और इसमें खतियान को तो आधार मानना पड़ेगा। इसमें जो अभी युवा चेहरा दिख रहे हैं, जिसमें कल कह रहे थे सदन में मुख्यमंत्री जी कि कमेंट्री करने से और माइक पकड़ लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। हम लोग ज़मीन से जनता को और स्टूडेंट को लेके चलते आए हैं। हेमंत सोरेन को समझना चाहिए, उसके जैसा अनुकंपा में नहीं आए हैं। वो जो कहता है माइक पकड़ा है तो नेता बन गया, ये जो उसका भर्सन है उसको सुधारना होगा। वो बाप के बदौलत आए हैं माननीय गुरुजी को, उसको हम सम्मान करते हैं। गुरुजी आंदोलन किए हैं झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए और उसी का परिणाम है झारखंड अलग हुआ है। और वो उसको झारखंड आंदोलन को वो माननीय हेमंत सोरेन को पता नहीं है कि कैसे आंदोलन किया है। वो बाप दादा का विरासत में मिला, वो अनुकंपा में आए हैं, उनको अपने को समझना चाहिए। और जो भी माइक पकड़ रहा है ना, वो कल का भविष्य है। वो हेमंत सोरेन के जगह पहुंचेगा कल। इन युवाओं का जो चेहरा उनको पहचानना पड़ेगा। वो जो भर्सन बोले गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आप एक छात्र नेता है तो छात्रों के अधिकार के लिए आप किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? जैसे आपका अभी छात्रवृत्ति अमाउंट जो है घटा दी गई है और हम लोग रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो, इसको हम लोग बार बार छात्रवृत्ति का आंदोलन किए हैं। हम लोग स्टूडेंट यूनियन चलाते हैं तो पहला प्राथमिकता रहता है हम लोग छात्र हित के लिए, सेकेंड में आता है समाज हित के लिए। हम लोग हमेशा छात्रवृत्ति घटती है, रोजगार में दिक्कत होती है। अभी हम लोग बैकलॉग का जो हम लोग का इस दिन विधानसभा घेराव 22 का में बैकलॉग को प्राथमिकता से रखे हैं। बैकलॉग की 2 लाख से ऊपर हमारा आदिवासी का सीट खाली पड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा आदिवासी का है। उसके लिए भी हम लोग बार बार मांग किए हैं कि बैकलॉग की नियुक्ति जल्द से जल्द, उसमें स्थानीय और नियोजन से कोई लेना देना नहीं। वो बैकलॉग मेरा नियुक्ति है, उसको सरकार को निकालना होगा। उसके लिए भी हम लोग उस दिन वो मुद्दा रहा मेरा, और हम लोग आगे भी उस मुद्दा के लिए हम लोग रोड में उतरेंगे और सरकार को प्रेशर देंगे।
आपका आगे जो ये आंदोलन को लेके क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अभी सरहुल है। हम सरहुल के लिए सभी झारखंड वासियों को सरहुल मुबारक देना चाहते हैं और सरहुल के बाद आप लोग के माध्यम से, मीडिया चौथा स्तंभ होते हैं आप लोग के माध्यम से पूरी जनता को, छात्र को, समाज को इसका हम मैसेज देंगे कि अगला मेरा प्रोग्राम क्या है। और बहुत जल्द सरहुल के बाद हम लोग अगला स्टेप उठा रहे हैं आंदोलन के लिए। आदिवासी छात्र संगठन को, छात्र संघ को आप पूरे राज्य में किस तरीके से फैला रहे हैं? आदिवासी छात्र संघ अभी एक्टिव तौर पे राज्य के 15 जिला में पूर्ण रूप से एक्टिव है। और जब हम लोग अभी राज्य सरकार का जो स्टेटमेंट आ रहा है, हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट आ रहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं लागू होगी, तो उनको बतला देना चाहते हैं कि 15 जिले में आदिवासी छात्र संघ जब एक साथ आंदोलन करेगी तो वो पूरे 24 जिला में फैल के पूरा आंदोलन करेगी। और सरकार को इस पर समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ खतियान आधारित स्थानीय नीति की ही को ही बनाना पड़ेगा। आधार स्थानीय नीति का खतियान ही होगा। और साथ ही जो रोजगार के मामले हैं उस पर बैकलॉग नियुक्तियों को आप जब तक विचार कर रहे हैं स्थानीय नीति पे, तब तक 2 लाख से अधिक जो बैकलॉग की नियुक्तियां हैं उसे तत्काल आप नियुक्ति प्रक्रिया में लाएं।